मोनालिसा, जिसे 1503 में लियोनार्दो दा विंची ने बनाया, वास्तव में एक बहुआयामी कलाकार की कृति है। दा विंची ने विज्ञान, कला और इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी मास्टरपीस के द्वारा एक नया आयाम प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में गहराई और जटिलता है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। अब जरा सोचिए, मोनालिसा की पहचान को लेकर कितने सिद्धांत उभरे हैं। इनमें से पहला सिद्धांत लियोनार्डो की जीवनीकार जियोर्जियो वासारी का है, जिन्होंने इस चित्र की मॉडल को लिसा घेरार्डिनी बताया। इस नाम का उल्लेख करते ही चित्र के प्रति एक नई जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जैसे जैसे हम इस चित्र के बारे में और जानते हैं, हमें यह भी पता चलता है कि मोनालिसा को ला जियोकोंडा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है आनंदित। यह नाम लिसा घेरार्डिनी के विवाह के बाद से प्रचलित हुआ, एक ऐसा संदर्भ जो उस समय के सांस्कृतिक परिवेश को रेखांकित करता है। लिसा जियोकोंडो की पहचान को स्पष्ट करने के लिए किए गए शोध ने पिछले 25 वर्षों में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। इस शोध ने हमें यह भी बताया कि यह चित्र संभवतः लियोनार्डो के पिता द्वारा कमीशन किया गया था, जिससे मोनालिसा के इतिहास में एक नई परत जुड़ती है। मोनालिसा का फ्रांस में होना एक ऐतिहासिक घटना बन जाता है, विशेष रूप से जब लियोनार्डो दा विंची 1516 में फ्रांस में निवास करते हैं और इस चित्र को अपने साथ लाते हैं। इस घटना ने फ्रांस के सांस्कृतिक और कलात्मक परिदृश्य को नया दिशा दी। मोनालिसा की विशेषताएं इसे अद्वितीय बनाती है, जैसे कि इसे पोपलर लकड़ी पर चित्रित किया गया था। यह चित्र न केवल उस समय का पहला ऐसा चित्र था जो व्यक्ति पर केंद्रित था, बल्कि यह कला की तकनीकी उन्नति का प्रतीक भी था। इस पेंटिंग पर एक वार्निश की परत है, जो इसे नमी से बचाती है। इस तकनीकी दृष्टिकोण ने यह सुनिश्चित किया कि चित्र की दीर्घकालिक सुरक्षा बनी रहे, एक आवश्यक तत्व जो इसे ऐतिहासिक कृति के रूप में संरक्षित करता है। मोनालिसा की मुस्कान को देखने का तरीका भी विशेष महत्व रखता है। जब हम उसकी मुस्कान पर ध्यान नहीं देते, तो वह अधिक मुस्कुराती हुई लगती है। यह एक अनोखा अनुभव है, जो दर्शकों को विभिन्न भावनाओं के साथ जोड़े रखता है। दिलचस्प बात यह है कि दा विंची ने मुस्कान के इस रहस्य को समझने के लिए कई रातें अस्पताल में बिताईं, जहां उन्होंने मृत शरीरों के चेहरे की मांसपेशियों का अध्ययन किया। यह उनकी कला के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का संकेत है, जो उनके काम में झलकती है। राफेल की पहचान से जुड़ी शोध ने यह स्पष्ट किया कि वह जियोकोंडो परिवार के पास रहते थे, जिससे मोनालिसा और उनके चित्रों के बीच का संबंध उभरता है। यह संबंध चित्रकला के इतिहास में एक महत्वाकांक्षी अध्याय उद्घाटित करता है। 1914 में एक नए मोनालिसा चित्र का खुलासा हुआ, जो राफेल के चित्र के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हुआ। यह नया चित्र अपनी विशेषताओं में मौलिक रूप से भिन्न था और कला के क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। अधिक दिलचस्प यह है कि मोनालिसा की चोरी ने उसकी लोकप्रियता में भारी इजाफा किया। चोरी के बाद ही यह चित्र विश्व का सबसे प्रसिद्ध चित्र बन गया, एक ऐसा कृतिमान जो कला के मूल्य और उसकी सांस्कृतिक पहचान को कई गुना बढ़ा देता है।